आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 20 तक। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु यीशु कौन है? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु एक बढ़ई का पुत्र है। एक बढ़ई के परिवार में जन्म लिया। एक ऐसे गांव में एकदम देहात था और उस देहात में जन्म लेने के बाद वो 30 साल तक बढ़ई का पुत्र जाना गया। कभी स्कूल में नहीं गया, कहीं कॉलेज में नहीं गया और न उसने कभी कोई किताब पढ़ी और न कोई किताब लिखी। वही प्रभु, वही यीशु 30 साल के बाद गांव वालों के लिए एक उपदेशक रूप में उभर गया और वो गांव वालों को उपदेश देने लगा। 33 साल के बाद सभी गांव वाले, सभी पब्लिक उनके विरुद्ध हो गई और उनको मौत की सजा सुनाई, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। उनके मरने के बाद उनको दफनाने के लिए कोई कब्र भी नहीं रही, उधारी में कब्र लेनी पड़ी। लेकिन एक बात है, आज भी वही प्रभु यीशु राजा है, संसार का राजा है। वो राजा जिसका कभी अंत हुआ नहीं और होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई, वही प्रभु यीशु जब लोगों से पूछते हैं, अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, और उस समय लोगों का मत था कि वो एक पागल है। कुछ लोग उसे कहते थे कि वो एक यूहन्ना बपतिस्ता पुनर्जन्म लेकर आया है। कुछ लोग उनको कहते थे कि महान नबियों में से एक नबी है। कुछ लोग कहते थे कि वो नबी एलिशा का पुनर्जीवन है। इस प्रकार लोगों के मत देखकर प्रभु के मन में एक ग्लानि हुई और जब प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो, तो शिष्यों ने बताया जो लोगों ने बताया। प्रभु यीशु कहते कि तुम क्या कहते हो, तो वो मौन रहे। संत पेतरुस ने उठकर कहा, आप मसीह जीवन ईश्वर के पुत्र है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग की कुंजियां मैं तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिन शिष्यों के साथ प्रभु यीशु खाए पिए रहे, उनके साथ घूमे, उनके साथ फिरे, उनके साथ प्रभु के बीच में रहे और उनके साथ में ही प्रभु ने चंगाई का कार्य किया। बहुत से रोगियों को ठीक किया, बहुत से भूतग्रस्त लोगों को भी चंगा किया। बीमार बहुत से ऐसे लोगों को खाना खिलाया जो खाने के लिए तरसते थे, पानी पीने के लिए तरसते थे। चमत्कारिक ढंग से ये सब कार्य किया। ये शिष्य जानते थे। मुर्दों को जिलाया, वो भी शिष्य जानते थे। लेकिन समस्या ये रही कि शिष्य उनको समझ नहीं पाए कि वो कौन है, इसलिए वो उत्तर नहीं दे पाए। पीटर ने समझ लिया था, पीटर ने उसे उत्तर दिया। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है कि हम समझ नहीं पाए हैं। हम प्रभु यीशु को अनुभव नहीं कर चुके हैं। हमारी स्थिति उन
कुत्तों के बराबर हैं। एक मुझे घटना याद आती है कि मैं जा रहा था रात के समय में और बहुत सारे कुत्ते वहाँ पर थे। मैं बोला कि कहीं हमारे ऊपर हमला न करे, मैं डर रहा था। तब तक एक कुत्ते ने एक खरगोश को देखा और वो खरगोश के पीछे दौड़ गया। उसके पीछे सारे कुत्ते दौड़ गए। क्या कर दौड़ते 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 थक गए और भागते हुए बढ़ गए। लेकिन जिस कुत्ते ने खरगोश को देखा था वो थका नहीं, उसने अपने शिकार को प्राप्त करके ही छोड़ा। क्या हम क्रिश्चियों की हालत वही है कि हमने प्रभु का अनुभव नहीं किया है? अगर हमको कोई पूछेगा प्रभु कौन है तो हम कहते हैं मुक्तिदाता है, चंगाई देने वाला है, दयालु है, कृपालु है, जीवन दाता है, शांति दाता है, आदि नामों से हम उनको विशेषण से हम उनको संबोधित करते हैं। हमारे अंदर अपना एक अनुभव होना चाहिए। मैं एक अपना छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ। 1972 की बात, जब हमारे पास कोई सहारा नहीं और उस समय कुछ पॉकेट मार बच्चों ने युवकों ने मेरी मदद और मुझे कहा कि हम तुम्हारी सहायता। मैंने उनके अंदर प्रभु यीशु को देखा था। उनकी पैसे की ये नहीं थी कीमत नहीं, और उन्होंने आर्थिक कोई मदद की, लेकिन मुझे साहस दिया। मैंने उनके अंदर प्रभु यीशु को देखा, उनकी लाचारी में, उसकी मजबूरी में प्रभु यीशु को देखा। आज भी अगर किसी मजबूर, लाचार, भटके हुए युवक को मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, तो मैं उसके अंदर प्रभु यीशु को देखता हूँ। और जब मैं प्रभु यीशु को देखता हूँ तो मैं उसके विचारों को भूल जाता हूँ। कुछ फादर लोग, कुछ सिस्टर लोग कहते हैं कि बस इनके लड़के बदमाश लोगों को ही मदद करते हैं। ठीक, मैं बदमाश लोगों को नहीं करता मदद, लेकिन जिनके अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त है उनको मैं मदद करता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे कहते हैं, पौल तुम्हारी मुझे जरूरत है, तुम्हारी मुझे जरूरत है और तुम मेरी सेवा करो। मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी सेवा। और मैं प्रभु यीशु की सेवा युवकों के द्वारा, लाचार लोगों के, मजबूर लोगों के साथ रखकर उनकी मैं जरूरत को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन का एक अनुभव नहीं हो और अपने जीवन में प्रभु यीशु को अनुभव करो और उस अनुभव के साथ हम आगे बढ़ो। नहीं तो प्रभु यीशु मुक्तिदाता ही है, शांति दाता ही है, चंगाई देने वाला ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे लिए प्रभु यीशु कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल का जवाब हम ही दे सकते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम।